दोस्तों, जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, जब समय भी मौन था और चारों ओर केवल अनंत शांति थी, तब उद्भव हुआ एक दिव्य ज्ञान का, जिसे कहा गया मार्कंडेय पुराण। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि सनातन सत्य का आईना है। इसमें छिपा है सृष्टि का रहस्य, धर्म का सार और मोक्ष का मार्ग। आइए हम प्रवेश करें उस दिव्यता में, जहाँ ऋषि मार्कंडेय के वचनों से खुलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्कंडेय पुराण के परिचय की। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मार्कंडेय पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से एक पुराण है। मार्कंडेय पुराण की रचिता महर्षि मार्कंडेय ऋषि है। यह पुराण प्रथम मार्कंडेय ऋषि द्वारा कौष्टी को सुनाया गया था, इसलिए यह पुराण को मार्कंडेय पुराण के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण का पुराणों की अनुक्रमानिक में 7वां स्थान प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण में ऋग्वेद की तरह इंद्र, सूर्य और अग्नि, वायु, चंद्र आदि देवताओं पर अनुसंधान है और नित्य कर्म और गृहस्थाश्रम आदि की चर्चा की गई है। इस पुराण में भगवती की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण में कथाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, जैसे कि दत्तात्रेय चरित्र की कथा, अत्रि अनुसुया की कथा, दुर्गा सप्तशती की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा आदि कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, यह त्रिविध रूप देवियों का चरित्र वर्णन सविस्तार रूप से किया गया है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण का विस्तार। मार्कंडेय पुराण सभी पुराणों में आकार में सबसे छोटा है। इस पुराण में 137 अध्याय और 9000 श्लोक मिलते हैं। 1 से लेकर 42वें अध्याय तक वक्ता महर्षि जैमिनी है, उसको सुनने वाले धर्मपक्षी है। 43वें से 90 अध्याय के मध्य वक्ता महर्षि मार्कंडेय ऋषि है, उसको सुनने वाले प्रपटुकी है। मार्कंडेय ऋषि के कथन से इस पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा हुआ है। इस पुराण में मार्कंडेय ऋषि ने मनुष्य के कल्याण के लिए नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं भौतिक विषयों का भली भांति ज्ञात किया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने इस पुराण में भारतवर्ष का प्रकृति से उत्पन्न होने वाले वैभव और खूबसूरती प्रकट की गई है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण का परिचय। मार्कंडेय पुराण में धर्म पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर धर्म पक्षियों द्वारा सभी धर्मों को अच्छी तरह समझाया गया है। इस पुराण में सबसे पहले जैमिनी का उपदेश मार्कंडेय ऋषि के सामने है, फिर धर्म पक्षियों की कथा का वर्णन कहा गया है, बाद में उनके पूर्व जन्म की कथा का वर्णन भी कहा गया है। मार्कंडेय पुराण में इंद्रदेव के कारण उन्हें श्राप प्राप्ति का कथन है। तदुपरांत बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, राजा हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा आदि और बकबक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का आख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान, मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्यमयी वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, दीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पापनाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं में दुर्गा जी की अत्यधिक पुण्य देने वाली कथा है, जो 8वें मनवंतर के प्रसंग में वर्णन किया गया है। इस पुराण में सूर्य देव की जन्म की कथा, जो तीनों वेदों के ओमकार मंत्र की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय ऋषि का चरित्र तथा पुराण सुनने का फल, यह सब मार्कंडेय पुराण में विस्तार से बताया गया है। मार्कंडेय पुराण का महत्व। मार्कंडेय पुराण ने पाप नाशनी पुण्यकारी चंडी देवी का महात्म्य का वर्णन विस्तार पूर्वक कहा गया है। इस पुराण को शाक्त ग्रंथ भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में ही दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदू धर्म के सभी लोग श्रद्धापूर्वक करते हैं। मार्कंडेय पुराण आख्यान, उपाख्यान और कथाओं से भरा पड़ा हुआ है। इस पुराण में सबसे अधिक करुण और मार्गिक प्रसंग राजा हरिश्चंद्र का आख्यान है। एक वचन के पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, ऐश्वर्य और अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया था। स्वयं राजा हरिश्चंद्र शमशान में चांडाल का काम करने लगे, सिर्फ इसीलिए कि ऋषि विश्वामित्र की
दक्षिणा पूरी करनी थी। ऐसे पवित्र पुराण का श्रवण करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम इस पुराण के प्रथम अध्याय से इस पुराण की शुरुआत करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस और अध्याय आपको मिल सके। मिलेंगे हम इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।